वेलकम टू सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल। विषय हिंदी, कक्षा छठी। पाठ 8 जन्मदिन, जिसके लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। हम लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी के बारे में जानेंगे। लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी का जन्म 11 मार्च 1929 को खरौना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 31 जुलाई 2016 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख आदि। इनकी 50 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में से अमर बलिदान, मदारी का खेल, मेरा देश जागे, हम सेवक आपके, आँखों का तारा आदि यह प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम अपने पाठ पर आते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। किसके तेवर तीखे हो गए थे? सूर्य के। और तेवर तीखे होने का अर्थ होता है अत्यधिक गुस्सा होना। सूरज आग बरसाने लगा। यहाँ पर इसका अर्थ है कि बहुत अत्यधिक गर्मी बढ़ गई थी। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। बबलू जो है वह दुनिया से बेखबर बाथरूम में आधे घंटे से नहा रहा था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। बबलू आधे घंटे से बाथरूम में शावर के नीचे मस्ती कर रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता था। वह पानी को इतना बर्बाद कर रहा था कि शावर के नीचे भी नहा रहा था और साथ ही साथ नल की टोटी भी खोलकर पानी बहने दे रहा था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? तब बबलू ने कहा, माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि मैं घंटों तक नहाता रहूँ। बबलू पानी को हमेशा बर्बाद करता था। उसकी इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता था। बच्चों, जब वह ब्रश करता था तब नल की टोटी ऐसे ही खुली छोड़कर बहने देता था। स्कूल में भी उसकी आदत से उसे डांट खानी पड़ती थी। वह वहाँ नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। स्कूल में भी वह जब भी पानी पीने जाता नल की टोटी खुला ही छोड़कर वहाँ से चला आता, जिसके कारण उसे स्कूल में भी दूसरों से डांट खानी पड़ती। बबलू सिर्फ पानी की ही बर्बादी नहीं करता था, वह पानी के साथ साथ बिजली की भी बर्बादी करता था। कभी कभी तो वह कमरे में नहीं होता था, तभी भी उसके कमरे का पंखा खुला रहता। कभी तो वह कूलर बंद करना भूल जाता। कभी कभी पढ़ाई करते वक्त वह सो जाता और उसके कमरे का बल्ब जलता ही रहता था। तब उसकी माँ आकर उसके कमरे का बल्ब बंद करती थी। सिर्फ पानी ही नहीं, वह बिजली की भी बहुत बर्बादी करता था। लेकिन बच्चों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पानी और बिजली दोनों का भंडार सीमित है। अगर हर कोई आदमी इसी तरह से पानी और बिजली की बर्बादी करेगा तो एक दिन इंसान को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। लोग पीने के पानी के लिए तरसेंगे। एक दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम के वक्त बबलू अपने माता पिता के साथ शीला मौसी के घर पहुंचता है तो वहां पर वह देखता है कि कमरे में बहुत ही सन्नाटा रहता है। सन्नाटा का अर्थ होता है गहरी शांति। उस सन्नाटे को देखकर वह बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि एक जन्मदिन के घर में कितनी चहल पहल होती है और वहां पर शीला मौसी के घर पर तो सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है तो देखता है तो मेज पर खाना लगा हुआ था। कमरा जो है वह गुब्बारे और रंगीन झालर से भी सजे हुए थे, लेकिन कमरे के अंदर बिजली नहीं थी। कूलर और पंखा सभी बंद थे। सिर्फ कमरे में एक दो मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सभी मेहमान गर्मी से एकदम परेशान थे। शीला मौसी ने बताया कि गर्मी बढ़ जाने के कारण सभी जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, जिसके कारण बिजली कंपनी वालों ने उनके यहाँ कटौती करना शुरू कर दिया है। आज उनके कॉलोनी में बिजली कटौती की बारी थी, जिसके कारण उस दिन उनके यहाँ पर बिजली नहीं थी। फिर
शीला मौसी ने पूजा की, आरती उतारी और सभी बच्चों को मिठाइयाँ बांटी। सभी बच्चे जोर जोर से हैप्पी बर्थडे बोलने लग गए। सभी बच्चे धमा चौकड़ी करते हुए गुब्बारे फोड़ने लगे। सभी बच्चे गुब्बारे पर और टॉफ़ियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए तो सभी लोग अपनी गर्मी की परेशानी को भूल गए थे। किसी को यह भी याद नहीं था कि वहाँ पर बिजली नहीं है और गर्मी पड़ रही है। इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।